एक असली डर की कहानी जिसे सुना नहीं, महसूस किया जाता है। कोई हिस्से नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ एक गाड़ी से आई रात जैसी कहानी। रात के 2:30 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और मेरा मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा था। कमरे में अंधेरा गाढ़ा था, जैसे कोई स्याही की चादर चारों ओर फैली हो। पर इस स्याही से ज़्यादा डरावना था वो पिंजरा जो मेरे सामने ज़मीन पर पड़ा था। लोहे का पुराना पिंजरा, जंग खाया हुआ, लेकिन जैसे जैसे बिजली चमकती उसके अंदर कुछ हलचल होती। मैं जानता था ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और है। मैं सौरभ हूँ, पेशे से फ़ोटोग्राफ़र, लेकिन दिल से सच्चाई खोजने वाला। ये कहानी मैंने खुद जी है और अगर मैं इसे आज नहीं सुनाता तो शायद ये मेरे अंदर ही कैद रह जाएगी, हमेशा के लिए। सब कुछ शुरू हुआ 3 हफ्ते पहले, जब मैं अपने दोस्त अमर के साथ एक पुराने गांव गया था, धुलवा। वो गांव गूगल मैप्स पर भी साफ नहीं दिखता। वहाँ एक प्राचीन हवेली थी, वीरान, टूटी हुई, लेकिन अपनी जगह अड़िग। और उसी हवेली में था वो पिंजरा। इस घर में मत घुसना सौरभ, गांव के बूढ़े ने मुझे देखते ही कहा था। क्यों? मैंने पूछा था। वो औरत अब भी उस पिंजरे में है, मरी नहीं है, बस नज़र नहीं आती। मैंने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन कुछ बातें मजाक नहीं होती। अमर ने बताया कि इस हवेली में पहले राजविंदर नाम की एक औरत रहा करती थी। गांव वाले कहते थे वो ठीक नहीं थी। दिन में हंसती, रात में चिल्लाती और हर वक्त अपने साथ एक पिंजरा रखती। लेकिन उस पिंजरे में कभी कोई पक्षी नहीं दिखा, कभी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर एक दिन राजविंदर गायब हो गई और तब से उस घर को पिंजरे वाला घर कहा जाने लगा। मैंने जब पहली बार उस हवेली में कदम रखा तो अंदर की हवा ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे दीवारें भी सांस ले रही थी। दरवाज़ा चरमराया, ज़मीन पर धूल थी और दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स। पर सबसे अजीब बात थी मौन। इतना गहरा सन्नाटा कि मेरी खुद की सांसें भी शोर लग रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। कमरे के बीचों बीच ज़मीन पर लोहे का वही पिंजरा खाली, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर बढ़ाया कदम, मेरी गर्दन अपने आप झुक गई, जैसे कोई मेरी रीढ़ में हाथ डालकर खींच रहा हो। कितनी बार कहा है पिंजरे के पास मत जाना, ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया, कौन था, किसकी आवाज़ थी वो? कौन मुझे रोक रहा है, कौन मुझे आगाह कर रहा है? मैं ठिठक गया, लेकिन क्यूरियोसिटी में डर को पीछे धकेल दिया। मैंने पिंजरे को छू लिया, ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा। और फिर मेरे अंदर कुछ बदल गया। उस रात मैं वहीं रुका, कमरे के कोने में बैठा रहा। आंखें बंद की तो सपनों में वही औरत आई, सफ़ेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और आँखों में काली राख। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी पीठ,
पर बंधी जंजीरें और उस जंजीर के आखिरी सिरे पर वही पिंजरा। उसने कहा, क्यों छुड़ा रहे हो मुझे? मैं तो अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ। औरत को आज़ादी नहीं मिलती सौरभ, उसे पिंजरे से प्यार हो जाता है। सुबह मेरी आँख खुली और मेरी गर्दन पर निशान थे, जैसे किसी ने पूरी रात जंजीर से घसीटा हो। मैं गांव से निकलना चाहता था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं रहा। मेरी आँखों में अंधेरा बस गया था। मैं जहाँ देखता वहीं वो पिंजरा दिखता। बस मैं कमरे में खिड़की के बाहर। और फिर एक रात उसने बात करना शुरू किया। कहानी अधूरी है, मुझे क्यों छोड़ा था, अब तुम भी कैद हो चुके हो। मैंने फिर से उस हवेली में कदम रखा। अब वो पिंजरा खाली नहीं था, अंदर एक औरत बैठी थी। वो धीरे धीरे उठी और जैसे जैसे पास आई, मेरे कानों में घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगी। मंदिर जैसी नहीं, शमशान जैसी। उसने कहा, तू आया है ना कहानी पूरी करने? तो सुन, मैं औरत हूँ, पर मुझसे कहा गया औरत को आज़ादी नहीं मिलती, तो मैंने खुद को कैद कर लिया। लेकिन अब मैं बाहर आना चाहती हूँ। तेरी आवाज़ के ज़रिए लोगों को बता कि आज़ादी की सबसे बड़ी सज़ा इंतज़ार है, और इंतज़ार अगर टूटे तो मौत की भी सुकून नहीं देती। उसने मेरी आँखों में देखा और पिंजरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब 3 दिन हो गए हैं, मैं उसी हवेली में हूँ। लोग कहते हैं सौरभ शहर लौट गया, पर अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद मैं पिंजरे से बोल रहा हूँ। तू आया है मेरी बात सुनने? उसकी आवाज़ कांपती हुई नहीं थी, वो बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ़ से निकली हो। पर वो सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। सौरभ ने आंखें खोली, लेकिन अब वो उसी कमरे में नहीं था। दीवारें मिट्टी की थीं, छत लकड़ी की, और हवा में वही पुरानी महक, जैसे किसी औरत की बालों में बसी पुरानी चंपा की खुशबू, लेकिन सड़ी हुई। तो मेरी जगह देखने आया है ना? चल दिखाती हूँ। और अचानक सौरभ के सामने एक पुराना दृश्य तैर हो गया, जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो। साल था 1979। उसी हवेली में रोशनी थी, जीवन था, और वही बीच के आंगन में बैठी थी एक नौजवान औरत, राजविंदर। चेहरे पर तेज था, पर आँखों में कोई गहराई नहीं, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो जो कभी लौटने वाला नहीं। हर रोज़ वो पिंजरे के सामने बैठी रहती, बिना कुछ बोले। गांव के बच्चे उसे डरते थे, कहते थे वो अजीब है। और फिर एक दिन गांव के 2 लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उस पिंजरे में पत्थर डाल दिया। उसके बाद से वो औरत कभी नहीं बोली। सौरभ अब उसी आंगन में खड़ा था, पर उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा हो। पीछे मुड़ा तो राजविंदर वहाँ थी। देखा ना, ये है मेरी दुनिया, जिस पिंजरे को मैं साथ लेकर घूमती थी। असल में वो मेरी रूह को पकड़ कर रखे था।
मैंने उसे तोड़ा और तब सबने मुझे पागल कहा। मगर क्या सच में मैं पागल थी या बस आज़ाद? सौरभ का दिल धड़कने लगा। फिर तू वापस क्यों आई? उसने हिम्मत करके पूछा। राजविंदर मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। क्योंकि जिस रूह को कैद किया जाता है वो मरती नहीं, वो पलटती है। तू आया है ना मेरी कहानी सुनाने, तो अब तेरा शरीर तेरा नहीं, अब तेरी आवाज़ मेरी है, सिर्फ मेरी है। और तभी सौरभ ने देखा, उसकी आवाज़ बदल गई थी। वो जो बोल रहा था वो शब्द उसी के मुंह से निकल रहे थे, लेकिन वो सोच उसका नहीं था। वो कोई और बोल रहा था, उसके अंदर से, उसके भीतर से। उसने भागने की कोशिश की, मगर अब वो कमरे में नहीं था, वो पिंजरे के अंदर था। दीवारें गायब थीं, बस एक लाल अंधेरा था चारों ओर और लोहे की सलाखें। अब तू समझेगा कैद क्या होती है। तीसरी रात गांव में एक तांत्रिक आया। बूढ़ा, झुका हुआ, लेकिन उसकी आँखों में सैकड़ों भूतों का अनुभव झलकता था। उसने हवेली के बाहर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही। वो औरत अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो प्रतीक्षा है, और जो प्रतीक्षा में रहता है वो रुकता नहीं, डसता है, डसता है। गांव वाले हिल गए। किसी ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया, पर तांत्रिक रुका। उसने हवेली में प्रवेश किया। हाथ में सिर्फ एक काले धागे की माला और एक नींबू पर रखा त्रिशूल था। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसने सांस रोकी, क्योंकि अब हवेली घर नहीं, शरीर बन चुकी थी। दीवारों पर नाखून के निशान थे, जैसे कोई दीवार फाड़ने की कोशिश में था। पिंजरा अब अपने आप हिल रहा था। लोहे के सलाखें चिल्ला रही थी। और तभी सौरभ की आवाज़ आई, लेकिन वो चीख नहीं थी, गाना था। चिड़िया उड़ चली रे, पिंजरे में खाली सांस बची रे। चिड़िया उड़ चली रे, पिंजरे में खाली सांस बची रे। तांत्रिक समझ गया, राजविंदर अब पूरा नियंत्रण ले चुकी थी। और तभी एक भयंकर झटका लगा। पिंजरा टूटा, और जैसे ही टूटा, हवेली की छत से लेकर ज़मीन तक धुआं भर गया। सौरभ होश में आया। वो एक मंदिर के अंदर था। तांत्रिक ने कहा, तेरी देह में अभी भी वो बाकी है, तेरे शब्दों में वो जिंदा है। अब तू बोलता है तो वो सुनती है, अब तू रुकेगा तो वो आज़ाद होगी। सौरभ अब हर रात बोलता है। वो कैमरे के सामने नहीं आता, बस अंधेरे में बैठा कहानियाँ सुनाता है। कहते हैं उसकी आवाज़ के पीछे किसी और की सांसें चलती हैं। और अगर आपने ये कहानी अब तक सुनी है तो हो सकता है अब अगली कहानी तुम्हारे ही घर से निकले, क्योंकि वो पिंजरा अब खुल चुका है। अब डर सिर्फ हवेली में नहीं, तुम्हारी स्क्रीन के उस पार भी है। अब तक की कहानी एक वाक्य में कह रहा हूँ। सौरभ एक फोटोग्राफर जिसने गलती से एक हवेली में पड़े रहस्यमय पिंजरे को छू लिया, अब उसी औरत की आवाज़ बन चुका है
जो कभी खुद उस पिंजरे में बंद थी। तेरी आवाज़ मेरी है, अब तेरी मुंह मेरी कहानियों का रास्ता बनेगा। ये शब्द अब सिर्फ सौरभ को नहीं, हर उस शख्स को सुनाई देने लगे हैं जो उसकी कहानी सुनता है। रात 1 बजे सौरभ अपने स्टूडियो में अकेला बैठा था। लाइटें बंद थी, सिर्फ मोबाइल का रिकॉर्डिंग माइक चालू था। कैमरा नहीं, बस आवाज़। नमस्कार, आत्मा डॉट में आज की कहानी एक गांव, एक हवेली और एक पिंजरा। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, क्योंकि अब वो जो बोलता था वो लिखी स्क्रिप्ट नहीं होती थी। उसे कोई कहानी सुनाता नहीं था कि वो बोले और अपने दर्शकों को सुनाए। वो कहानी उसके अंदर से आती थी और जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, उसके आसपास की दीवारों पर नमी जमा होने लगी। माइक पर हल्की सी फुसफुसाहट आने लगी, मानो कोई औरत बहुत धीरे से बोल रही हो साथ में। और फिर जब उस आदमी ने पिंजरे को हाथ लगाया तो औरत की हड्डियां फिर से जुड़ने लगी। सौरभ अचानक रुक गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। कट, उसने खुद से कहा, लेकिन माइक बंद नहीं हुआ। माइक खुद चल रहा था और उसके अंदर से वही पुरानी कटी कटी आवाज़ आई। तेरी चुप्पी मेरा मरना है, बोलता रहे वरना मैं बाहर आ जाऊंगी। अगली सुबह यूट्यूब स्टूडियो। आत्मा डॉट का नया वीडियो लाइव हो चुका था। टाइटल, पिंजरे में बंधी औरत ने मेरी आवाज़ चुरा ली। रियल हॉरर स्टोरी। आत्मा डॉट। व्यू काउंट 98,000 इन 5 आवर। कमेंट, भाई इस बार वॉइस बदली हुई लग रही है। पहली बार मेरी नींद खुली डर से। मुझे सपना आया रात में उस औरत का, वही जिसे तुमने कहा पिछले पार्ट में। भाई ये वीडियो देखने के बाद मेरा ब्लूटूथ माइक अपने आप ऑन हो गया। गांव का तांत्रिक वापस आया। ये रुकना नहीं चाहिए, उसने कहा। अगर सौरभ बोलना बंद करेगा तो वो बाहर आ जाएगी और इस बार सिर्फ आवाज़ नहीं लगेगी, जिस्म भी ले जाएगी। लेकिन सौरभ अब टूट रहा था। हर बार कहानी बोलते वक्त उसकी नाक से खून आता, आंखें लाल, गला बैठ जाता। एक रात लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान 23 मिनट के बाद आवाज़ बदल गई। लोग सुनते रहे, लाइव स्ट्रीम नहीं रुकी, पर सौरभ ने कुछ नहीं कहा। उसकी जगह बोली वो, आज मैं खुद अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं राजविंदर हूँ और अब ये पिंजरा नहीं रहा, अब तुम सबका वजूद ही मेरा पिंजरा है। लोग फ्रीज हो गए, कमेंट्स बंद हो गए और यूट्यूब ने स्ट्रीम खुद बंद कर दी, सिस्टम एरर दिखाकर। अब क्या बचा? तांत्रिक ने आखिरी उपाय बताया। पिंजरे को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पिंजरे में किसी और की आत्मा को बैठाया जा सकता है, जो खुद राजी हो। और अगर कोई खुद अपनी मर्ज़ी से उस रूह को समर्पित हो जाए तो वो औरत उसकी देह में बंध जाएगी और आवाज़ वापस मिल जाएगी। लेकिन कौन करता ये? सौरभ ने हाँ कर दी। आखिरी रिकॉर्डिंग।
सौरभ ने कैमरा ऑन किया। अंधेरे में बैठा, सिर्फ एक माइक और कुछ मोमबत्तियाँ। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो शायद ये मेरी आखिरी कहानी हो। राजविंदर अब सिर्फ कहानी नहीं है, वो एक सवाल है हर उस औरत के लिए जिसे किसी न किसी पिंजरे में बंद किया गया, जो आज़ाद तो हुई लेकिन रूह में कैद रह गई। मैं अब अपनी देह उसे दे रहा हूँ ताकि आप सब अपनी आवाज़ वापस पा सको। और फिर एक सन्नाटा। एक लंबी सांस। फिर सौरभ ने कहा, पिंजरे में अब मैं हूँ, आवाज़ तुम्हारी है, डर मेरी सांसों में कैद है, लेकिन कहानी अब भी जिंदा है। और तब से आत्मा चैनल पर हर हफ्ते एक नई कहानी आती है। कोई नहीं जानता कौन बोलता है, पर हर बार एक बात पक्की होती है, उस कहानी के बाद कोई न कोई सपना ज़रूर देखता है उसी औरत का। ये कहानी अब अंत की ओर नहीं, तुम्हारी रूह की ओर बढ़ रही है। वार्निंग, ये हिस्सा इतना डरावना है कि कई बार इसे सुनने के बाद लोगों ने अकेले सोने से मना कर दिया। इस बार आत्मा सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, तुम्हारा पता पूछ रहा है। पिछली रात सौरभ ने आखिरी रिकॉर्डिंग की। उसने कहा था, अब मैं खुद पिंजरे में जा रहा हूँ, मेरी आवाज़ अब तुम्हारी है। लेकिन जो अगली सुबह हुआ वो ना यूट्यूब समझ पाया ना पुलिस। आत्मा चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुआ उसका टाइटल था, मैं लौटूंगी, अब की बार तुम्हारे पिंजरे में, रियल हॉरर फाइनल चैप्टर। थंबनेल सिर्फ एक आँख जो पिंजरे के पीछे से झांक रही थी। वीडियो लेंथ 31 मिनट, लेकिन कोई भी उसे 90 मिनट से आगे जिंदा देख नहीं पाया। वीडियो की शुरुआत सौरभ अकेला बैठा था, चेहरे पर थकान, आंखें बूझी हुई। आज की कहानी मेरी नहीं है, आज की कहानी तुम्हारी है, क्योंकि अब तुम सब पिंजरे के बाहर नहीं, अंदर हो। फिर उसकी आवाज़ बदलने लगी, गला सूखने लगा और आँखों से पानी नहीं, खून बहने लगा। रियल टाइम घटना। जब वीडियो प्रीमियर चल रहा था, उसी वक्त भारत के अलग अलग कोनों में 19 लोग बेहोश हो गए। 4 लोगों ने बाद में बताया, हमें ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने हमारे कान के पास आकर कहा, पिंजरा खोल दो, मैं आना चाहती हूँ। कैमरे पर लाइव मौत। 17:03 पर कैमरे में सौरभ की सांसें थमती हुई दिखी, लेकिन वीडियो चलता रहा। अगले ही फ्रेम में वो उठा, पर अब सौरभ नहीं था, राजविंदर थी। तुम सब ने मेरी कहानी सुनी, पर मेरा सच कभी नहीं समझा। मैं सिर्फ एक रूह नहीं हूँ, मैं इंतकाम हूँ। मैं वो भूख हूँ जो हर बंद जुबां के पीछे पलती है। अब ये आवाज़ सिर्फ डर सुनाने के लिए नहीं चलेगी, अब ये आवाज़ तुम्हारे घर से शुरू होगी। वायरल डर का आगाज। आत्मा का वो वीडियो इंडिया के यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पर आया। व्यूज़ 9.3 मिलियन,
इन 36 आवर। लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने डर को वर्चुअल से रियल बना दिया। 1400 से ज़्यादा लोगों ने ये दावा किया कि उन्हें नींद में किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई देती। उनकी रिंग लाइट अपने आप जलने लगी और सबसे भयानक, उनके मोबाइल के माइक में कोई और फुसफुसा कर बोल रहा था। लाइव कॉल जो रिकॉर्ड नहीं हुई। यूट्यूब से जुड़े एक पत्रकार ने आत्मा चैनल के मेल पर कॉल किया। सुनाई दी एक धीमी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी हो चुकी है, अब तू जो बोलेगा वो मैं सुनूंगी और जो मैं चाहूँगी वही तू बोलेगा। कॉल कट गई। फ़ोन जला हुआ मिला। क्लाइमैक्स का वो आखिरी पल वीडियो के अंत में लिखा था, अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो अब वो औरत तुम्हारी सांसों में समा चुकी है। एक काम करो, अगली बार जब तुम कहानी सुनो, कमरे में अकेले मत रहना। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी ख़त्म हो पर आवाज़ चलती रहे। आत्मा बन चुका है इंडिया का सबसे डरावना यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइबर 1.1 मिलियन। अगले हफ्ते तक अनुमान ट्रेंडिंग। #1 in horror, #4 overall। लोगों का नया डर। कहानी सुनने से पहले हेडफोन उतार लेना भाई। ये थी पिंजरे वाली औरत। अगर तुमने अब तक कहानी सुनी है तो याद रखना, वो अब आज़ाद है। शायद तुम्हारे पीछे खड़ी हो या फिर मोबाइल स्क्रीन पे हो या फिर तुम्हारी आवाज़ बन चुकी है या फिर तुम समझ सकते हो क्या। और वीडियो अकेले मत देखना या फिर किसी के साथ देखना या फिर किसी के साथ देखना या फिर पिंजरे वाली औरत के साथ देखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमको अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहे।